हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ.ओ. डिलेमा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है। पूरा डिटेल में समझेंगे आर्टिकल 1 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है इज़ नॉट वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के 3 क्लॉजेज़ हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्लॉजेज़ क्या होते हैं तो मैं ब्रीफ में बता दूं कि क्लॉजेज़ मतलब किसी भी सेंटेंस का पार्ट। तो मीन्स यहाँ पर आर्टिकल के क्लॉजेज़ हैं, यानी कि उस आर्टिकल के 3 पार्ट्स हैं, उनको हम क्लॉजेज़ बोलते हैं। उन तीनों क्लॉजेज़ को हम वन बाय वन रीड आउट करेंगे, समझेंगे। तो इस आर्टिकल 1 में बेसिकली इंडिया का पार्ट क्या क्या है और उसकी टेरिटरी क्या क्या है उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है। तो हम वन बाय वन समझते हैं कि हर एक क्लॉज में क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल के। अब ये पूरा का पूरा आर्टिकल 1 है और इसका अगर आप फर्स्ट क्लॉज देखोगे तो फर्स्ट क्लॉज में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहला कि यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों चीज़ें क्यों लिखी हैं, और दूसरा कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों डिफ़ाइन किया गया है, बल्कि इंडिया तो फेडरेशन की तरह काम करता है, स्टेट्स और सेंटर मिल के काम करते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज़ का रीज़न जानते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के नाम को लेकर डिबेट्स चल रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि भारत रखा जाए नाम, और कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया रखा जाए, क्योंकि इंडिया का जो नाम है वो इंटरनेशनली लोग हमें इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत नाम से हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से चूज़ किया गया कि इस क्लॉज में इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत, ताकि दोनों के दोनों नाम इंक्लूड हो जाए। अब दूसरी चीज़ आती है कि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा जाता है, बल्कि वो फेडरेशन की तरह काम करता है। तो इसका रीज़न ये है कि फेडरेशन में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर की पावर इक्वल होती है और वो दोनों एक अग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। सेंटर की पावर जो है वो स्टेट से ज़्यादा है, पहला। और दूसरी चीज़ कि इन दोनों के बीच में यूनाइट होने का, एक साथ रहने का कोई पर्टिकुलर अग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर कोई अग्रीमेंट होता तो फेडरेशन हम नाम दे सकते थे, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ईज़ी करने के लिए स्टेट्स को डिवाइड किया गया और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में डिवाइड किया गया, इसलिए हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आई गेस यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्लॉज कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी स्टेट्स लिखी हुई हैं, यूनियन टेरिटरीज़ लिखी हुई हैं और उनका एरिया लिखा हुआ है, उनका डिमार्केशन बताया हुआ है, उसके ही अकॉर्डिंग इंडिया की जो टेरिटरी है वो डिफ़ाइन होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल। अब जो थर्ड क्लॉज है उसके 3 सब क्लॉज हैं। अब ये जो थर्ड क्लॉज है वो क्या बताता है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, मतलब कि इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आना चाहिए। तो पहला सब क्लॉज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा सब क्लॉज द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और तीसरा सब क्लॉज सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। यानी कि स्टेट की ऐसी कोई टेरिटरी या फिर यूनियन टेरिटरी जैसी कोई सिचुएशन अगर इंडिया ने एक्वायर की है, गेन की है, तो उसे भी जो है वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को माना जा रहा है। तो आर्टिकल 1 गाइज इतना ही था। आई होप मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया आपको आर्टिकल 1 पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर इट टू अदर्स जिनको इस टाइप की वीडियो की नीड है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए होंगी तो, और उस बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।